आपने कर दिया, लेकिन वो अभी लाइव प्रॉपरली यहाँ से मुझे एरर दे रहा है। अब शायद हो जाए। पहले कोई एरर दे रहा था। अब हो गया। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की क्लास के अंदर हमने जो है वो बेलिज्म एकी को थोड़ा सा देखा। उससे पहले हमने जो है वो इस इम्तान लमासे को भी देखा, उसकी रेलिवेंट जो एक्सरसाइजेज रहती थी वो हमने उसको देखी। उसके बाद हम यहाँ पे आए और इसको डिस्कस करने के बाद एंड पे आप लोगों का ख्याल था कि कल की क्लास में इसको एक दफ़ा दोबारा से इसके बारे में बताया जाए और फिर उसके बाद जो है वो इसकी रेलिवेंट एक्सरसाइज जो है वो करवाई जाए। तो इसमें आप इस तरह से समझ लें कि जिस तरह आप इंग्लिश में डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं, उसी तरह यहाँ पे जो है वो बेलिज्म एकी का फंक्शन है कि चीज़ों को स्पेसिफाई कर, बेलिज्म एकी लगने से वो चीज़ें स्पेसिफिक हो जाती हैं। अब उसके अंदर हमारे पास 4 वे वॉवल हार्मनी का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है 4 वे वॉवल हार्मनी के अ के केस में हम अ लगाते हैं, ए ई के केस में ई, ओ ऊ के केस में ऊ, उ के केस में हम क्या करते हैं, उ लगाते हैं। अब इसमें उसमें उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि जो बेलित्म दुरुम के अंदर इस्म होता है वो एडिशन होने के बाद, यानी बेलित्म एक ही लगने के बाद किन सवालों के जवाब देता है कि वो चीज़ किस पर्सन के साथ ख़ास है या किस चीज़ के साथ ख़ास है, इन सवालों के जवाब देता है। और उसके साथ साथ लिखा हुआ है कि गेनेल ओल मयान, ठीक है जी, गेनल ओल मयान बेलीदली बीर वाल इफादे दर, यानी जो जनरल नहीं है, पर्टिकुलर एक चीज़ है, स्पेसिफिक है, उसके हवाले से ये हमें बताता है, उसको एक्सप्रेस करता है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें कि अरबा अगर हो तो लास्ट उसका लेटर क्या है, वॉवल है। वॉवल होने की सूरत में हमें ये बफर लेटर लगाना पड़ेगा और आ को देखते हुए यहाँ पे क्या करेंगे, अरबा ये। इसी तरह ताहता के अंदर भी इसी तरह से होगा कि लास्ट लेटर वोवल है और उसके बाद ये अगर आप देखें, गाड़ी एक जनरल, आप कह सकते हैं कॉमन नाउन है गाड़ी, या जो बोर्ड है ये कॉमन नाउन है, लेकिन हम इसको ख़ास क्यों कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में आज हम इंशाल्लाह दोबारा से सीखेंगे। कल भी हमने बात की थोड़ी सी, लेकिन आज दोबारा करेंगे। उसके बाद एलबी से, अगर एलबी से करके ये लोग बोलते हैं, एलबी से अगर हो लास्ट लेटर वॉवल है, अगेन ये की ज़रूरत पड़ेगी। और इसको देखते हुए यहाँ से अगर आप देखें तो एलबी से ये। इसी तरह अगर फेंजरे है तो फेंजरे ये हो जाएगा लास्ट वॉवल को देखते हुए, और लास्ट लेटर खुद वॉवल है, इस वजह से फेंजरे ये। इसी तरह इस्तांबुल है, इस्तांबुल का लास्ट लेटर जो है वो वॉवल नहीं है, लास्ट वॉवल क्या है उसको देखते हुए हम यहाँ पे ऊ लगाएंगे, लेकिन इस ऊ के लगाने से पहले ओ ऊ के केस में ऊ लगाते हैं। ये लगाने से पहले इस्तांबुल एक ओज़ैल इस्म है। ओज़ैल इस्म के साथ जब भी कोई भी सफिक्स लगाते हैं तो ऐसी सूरत में पहले हम केस्मे इशारती इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। केस्मे इशारती इस्तेमाल करने के बाद हम जो है जो भी सफिक्स लगाना हो वो लगाते हैं। यहाँ पे हमने पहले किस्म इशारत लगाया, फिर जो है वो बेलिर्त में एक ही लगा दी। इसी तरह सू जो है उसके साथ जब हम लगाएंगे तो उस सूरत में ये बफर लेटर लास्ट लेटर वॉवल को देखते हुए और लास्ट वॉवल को देखते हुए ओ ऊ के केस में हम ऊ लगाते हैं, सू यू हो जाएगा। इसी तरह आयशे की अगर हम बात करें तो आयशे जो है वो एक ओज़ैल इस्म है। टर्किश लैंग्वेज के अंदर इंसानों का कोई भी नाम हो, उनके पेशे का नाम नहीं, उनकी पहचान जो है वो क्या है, किस नाम से उनको पुकारा जाता है, वो वाले नाम अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो नाम जो है वो ओज़ैल ट्रीट होते हैं, ठीक है। अब ओज़ैल के मल्टीपल मीनिंग हैं। ओज़ैल प्राइवेट के मानी में भी आता है, ओज़ैल ख़ास के मानी में भी आता है, और ओज़ैल जो है वो प्रॉपर, ठीक है। प्राइवेट, स्पेशल और प्रॉपर, इन तीनों मीनिंग में
टर्किश लैंग्वेज के अंदर ओज़ैल इस्म को लिया जाता है। तो इस वजह से वालेकुम सलाम, फेसबुक का के ऊपर जो है वो एक दफ़ा इसको कर रहे हैं शेयर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमें किस में इशारती पहले लगाना पड़ेगा, लास्ट लेटर वॉवल है तो ये लगाना पड़ेगा, और लास्ट वॉवल किस केस में फॉल कर रहा है उस केस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ई लगाना पड़ेगा। केसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, आयशे ई। इसी तरह अगर मकतूब की बात करें तो मकतूब होता है, उसका पहले तो पे बे में तब्दील होगा, क्योंकि पे के बाद जो सफिक्स स्टार्ट हो रहा है, लास्ट लेटर क्या है हमारे पास, लास्ट लेटर हमारे पास पे है, और उसके बाद स्टार्ट होने वाला सफिक्स जो है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे केस में हम क्या करते होते हैं, ऐसे केस में हम पे को बे में तब्दील कर देते हैं और उसके बाद सफिक्स लगा देते हैं मकतूबु। ये तो था इन जनरल हम किस तरह से इस्म को के साथ सफिक्स लगा रहे होंगे। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन असल चीज़ ये है कि हमने सफिक्स लगाना क्यों है, ठीक है। वो वाली सिचुएशन जो है वो 6 मुख्तलिफ तरह की सिचुएशन हमने पढ़ी थी, उन सिचुएशंस का जिक्र करते हैं और उसके बाद जो है वो रेलेवेंट एक्सरसाइजेस भी करते हैं। यहाँ पे कल हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जुमलेनिन नेसनेसी, जुमलेनिन नेसनेसी अगर जो है वो ओज़ैल इस्म है उस सूरत में भी, और उससे पहले हमने पढ़ा था बेलिरली बिलिनैन, बेलिरली बिलिनैन हो, बेलिरली वे बिलिनैन कर लें, दो बातें, बिलिनैन हो तो हम उसको भी कर देते हैं। जैसे अरबा हमने अभी पढ़ा, ताख्ता पढ़ा, एलबी से पढ़ा, उसके अंदर क्या है कि जिस इस्म का हम जिक्र कर रहे हैं जुमले का, वो जुमले का नेसनेस ही है। जैसे हमने कल एग्जांपल दी थी बाबाम अरबा ये, इसको अरबा ये क्यों किया, वैसे तो ये गाड़ी, गाड़ी प्रॉपर नाउन तो नहीं है, लेकिन हम इसको प्रॉपर क्यों बना रहे हैं, पर्टिकुलर क्यों बना रहे हैं, अरबा ये की और बेलिस में एक ही इसके साथ क्यों लगा रहे हैं, उसकी वजह यह है, एक तो ये जुमले का नेसनेस ही है, दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं उनके दरमियान ये जो इस्म है ये जाना पहचाना है, स्पेसिफिक है और जाना पहचाना है। तो इस वजह से ऐसी कंडीशन के अंदर हम जब दो लोग जो आपस में बात कर रहे हो और उनके दरमियान जिस ऑब्जेक्ट का जिक्र हो रहा हो, वो ऑब्जेक्ट जो है वो अगर स्पेसिफिक हो और नाउन हो, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, उसको भी उसके साथ भी बेलिस्ट में एक ही लगा देते हैं। ये टर्किश लैंग्वेज का रूल है। उसके बाद जुमले नेसनेसी ओज़ैल, ओज़ैल का अभी मैंने जिक्र किया कि ओज़ैल आपने इसको स्पेशल के मीनिंग में भी कंसिडर करना है, इसको जो है स्पेशल, इसको प्राइवेट, और इसको जो है वो आपने प्रॉपर नाउन, जिस तरह इंग्लिश में प्रॉपर नाउन होता है उस मीनिंग में भी इसको लेंगे, प्राइवेट के मीनिंग में भी लेंगे, स्पेशल के मीनिंग में भी लेंगे। अगर ये जो नाउन है वो ओज़ैल है जी, तो जुमले का नेसनेसी भी है और ओज़ैल भी है, दो कंडीशंस पूरी होंगी। तो हम क्या करेंगे, तीसरी कंडीशन यहाँ पे इसको हम एक बेलिरली बिलिनैन भी समझ सकते हैं। जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं ये आयशे उनके दरमियान बेलिरली बिलिनैन है। और दूसरी बात ये है कि चूंकि हमने कहा कि ओज़ैल का मीनिंग ये सारे होते हैं, ये प्राइवेट किसी एक बंदे का, इंडिविजुअल का नाम वो उसका स्पेशल नेम है या प्राइवेट नेम है, ठीक है। वो चाहे हम इंग्लिश के लिहाज से वो प्रॉपर नाउन नहीं भी है, लेकिन क्या है वो एक प्राइवेट या स्पेशल नेम है। तो ऐसी सूरत में या आप इसको इस तरह से ज़हन में रख लें कि इंसानों की पहचान का जो नाम है, जो उनका नाम रखा जाता है पहचान के लिए, उन नामों को, टीचर होना, डॉक्टर होना, ये उनकी पहचान का नाम नहीं है। उनका उनकी पहचान का नाम ये है कि वो आयशे है, वो अहमद है, वो मेहमद है। ऐसे नाम के साथ भी हम बेलिस्ट में एक ही लगाते हैं।
ठीक है, और वो जुमले का नेसनेसी होना चाहिए। अब यहाँ पे ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मुस्सुन ना लगाते, आहमेद आयशेयी बेकली और मुँह, उस सूरत में भी इंतज़ार किसका हो रहा है? आयशे का हो रहा है। तो जो जुमले का नेसनेस ही होगा ना, उसके साथ हम लगाएँगे। ज़रूरी नहीं है कि औज़ैल इस्म आ जाए तो उसके साथ हमने बिलित में लगानी ही लगानी है। हमने देखना है कि वो जुमले का नेसनेस ही भी हो और औज़ैल इस्म भी हो। यहाँ पे दोनों कंडीशंस पूरी हो जाने के बाद हमने इसके साथ क्या कर दिया, बिलित में एक ही लगा दिया। लास्ट लेटर वॉवल देखते हुए ये भी लगा दिया और लास्ट वॉवल ए ई के केस में होने की वजह से ई भी लगा दिया। उसके बाद इस्तानबुलु, इस्तानबुल का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमें ये बफर लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। और उसके बाद ओ ऊ के केस में फॉल कर रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पे ऊ लगा दिया, इस्तानबुलु गेज़ियोरु। नेक्स्ट ये आज मैं जल्दी-जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कल हम एक दफ़ा पढ़ चुके हैं। सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ, आप लोगों के जो सवाल होंगे फिर वो लूँगा और फिर उसके बाद हम आगे इसकी एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। जुमले नी नेसनेसी ज़मीर, ज़मीर किसे कहते हैं? प्रोनाउंस को, जो नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे बिज़ भी प्रोनाउन है, ओनलार भी प्रोनाउन है, लेकिन हमने ओनलार के साथ वेलिस्म की लगाई। उसकी वजह ये थी कि ओनलार यहाँ पे क्या है, जुमले का नेसनेसी है, ठीक है। और उनके हवाले से बात की जा रही है कि उनको हम उनको नहीं जानते। अब कल हमने इस चीज़ का भी ज़िक्र किया था कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो है, ये हमारा होता है टर्किश में। ये स्ट्रक्चर तुर्कचे आप कह लें, और यहाँ पे जो है इंग्लिश जे, ये इंग्लिश जे में होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो हम उनको नहीं जानते। अब जुमले का जो नेसनेस ही था ज़मीर, उसके साथ हमने बिलिट्स में एक ही लगा दी। लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, लास्ट वावल आ में से है, तो हमने लगा दिया। उसके बाद सेनी बेक्लियोरम, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अब जिसका इंतज़ार हो रहा है वो जुमले का नेसनेसी है, ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमने वहाँ पे लगा दिया। अब समटाइम्स जवान लोग इस जुमले का ढूंढते रहते हैं कि जी इस, ये हमने टर्किश लैंग्वेज में इसको कैसे कहना तो सेनी सेवियोरुम, ठीक है, सेनी बेनियोरुम, सेनी आनलियोरुम, ठीक है जी। तो उस सूरत में जुमले का नेस्नेस ही क्या हो रहा है, सेन ही है। तो उसको समझ रहा हूँ, उसको पसंद कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ या उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे फ़ील सब आ जाती हैं। और उसके साथ जो है वो जो भी ज़मीर होगा वो जुमले का नेसनेस ही भी होगा, तो उस सूरत में हम क्या, अच्छा इसके अंदर सब जगहों पे जुमले का नेसनेस ही की बात की है। कल भी मैंने बताया था, इसके अंदर एक चीज़ का ज़िक्र नहीं किया हुआ जो कि फ़ील है। फ़ील का होना भी ज़रूरी है जुमले के अंदर। नेसनेसी, एक तो जिसके साथ हम सफ़िक्स लगा रहे हैं वो जुमले का नेसनेसी हो, उसके साथ इंडिविजुअल कंडीशन सेटिस्फाई कर हो, जैसे ओज़ैल इस्म हो, जैसे ज़मीर हो, जैसे उसके साथ ये लिखे कि या तामलमा एक ही लगी हो, ये चीज़ें भी हों, लेकिन उस जुमले के अंदर फ़ील का होना भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर फ़ील नहीं है तो उस सूरत में बेलिथ में एक ही नहीं लग सकेगी। अच्छा जी, कौन नहीं आया क्लास में? अच्छा, तो यहाँ तक हमने कर ली बात। अब आते हैं कि जुमलेनी नेसनेसी ईएली केकी वे याद थामला माए ख्याल मशीसी किताबना बना वैर, कल भी हमने जिक्र किया कि ओनुन किताबना भी हो सकता है। उस सूरत में पहले किताब हुआ,
फिर ने लगा, फिर अ लगा, बना वैर। और सेनिन की सूरत में पहले किताबन हुआ, फिर उसके बाद अ लगा। ठीक है जी। यहाँ पे ने बफर लेटर है और यहाँ पे अन जो है वो सेन का सफिक्स है। तो इस तरह से इनके दरमियान फ़र्क है और इसी वजह से मैं कहता होता हूँ शुरू में कि बिगिनर लेवल के अंदर जब आप हैं तो उस सूरत में ये जो ज़मीर लहर हैं इनको लिख लिया करें, ताकि आपको और आगे जो चेक करने वाला है उसको क्लियर हो कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। किताबना बना वैर, उसकी किताब मुझे दो या अपनी किताब मुझे दो, दोनों तरह से इसकी ट्रांसलेशन हो सकती है जब तक कि हम ये पीछे वाला हिस्सा नहीं लगाएं। उसके बाद हर हफ्ता अन्य अन्य में ज़ियारत दियोरुम, अन्य अन्य तक तो है इस्म, उसके साथ और वो जुमले का नेसनेस ही है क्योंकि ज़ियारत किसकी हो रही है, अन्य अन्य की हो रही है। और उसके साथ उस ईएली के की लग गई। ठीक है। अब अगर इसमें बेनिम करके करते तो उसको तामलमा की भी हम कह सकते थे, लेकिन अभी के लिए हम इसको क्या कहेंगे, ईएली के की इसके साथ लगी है और उसके बाद हमने बेलिस्म की लगा दी। जुमले का नेसनेस ही भी है, ईएली के की भी उसको लग गई, तो उसकी वजह से हमने क्या किया, बेलिस्म की लगा दी। नेक्स्ट क्या है, दूसरी बात आप नोट करिएगा, ये फील वाली सब जगह पे नोट करें कि सब जगह पे फील है क्या, और जुमले का नेसनेसी वाली बात पूरी हो रही है क्या। तीसरी बात ये कुछ कंडीशंस के अंदर, जैसे आयशे वाली बात है, जैसे आराबाइये वाली बात है, इसके अंदर बेलिडली बिलीनैन भी है। जैसे एलबीसे के अंदर अगर आप चले जाएं, या किताबना बना वैर के अंदर भी जो है वो बेलिडली बिलीनैन किताब की बात हो रही है। ठीक है, स्पेसिफिक एक किताब की बात हो रही है और जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं उनके दरमियान वो एक पर्टिकुलर किताब है, दोनों को पता है कि इस किताब का के हवाले से बात हो रही है, तो उस सूरत में बेलित में लगी है। अच्छा जी, उसके बाद है जुमले नी नेसनेसी से पहले बू शू ओ हंगी बुतुन बाज गिबी सिफात लारे गैर आलमुश से। जुमले नी नेसनेसी इन सिफात को ले ले, तो उस सूरत में भी हमने क्या करना है, हमने उसको उसके साथ बेलित में की लगा देनी। जैसे बू एलबी से, आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे काफ़ी प्यारे एलबी से बन गए, लेकिन बहरहाल आप यहाँ पे खड़े हैं, अब आपकी थोड़ी सी डिफरेंट बना दिए, आप किसी एक को पॉइंट आउट करेंगे तो वो ख़ास हो जाएगा ना, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये टिक हो जाएगा। तो वो ख़ास हो जाने की वजह से फिर उसको हमने ग्रामर भी लगानी है उसकी ख़ास की। बू एलबी से ये अलियोरुम ने कदार। इसी तरह कलम की अगर बात करें तो कलम और ज़्यादा स्पेशल किस्म की बना ली है। तो इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हंगी कलमी, मैं यहाँ पे हूँ, आप यहाँ पे हैं और आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये इतनी ज़्यादा चॉइसेस हैं, इनमें से आप कौन सी लेना चाहते हो। जब कौन सी लेना चाहते हो, ये वाली चीज़ कौन सी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और जुमले का नेसनेस ही है, फ़ील मौजूद है। ठीक है, कलम के अंदर फिर हमें उसको हमने सवाल के अंदर भी उसको कहा कि पर्टिकुलर बताओ और जवाब देते हुए उसको भी पर्टिकुलर बताना पड़ेगा। तो इस वजह से हंगी कैलेमी इस्तियोरसुन, फॉर एग्जांपल वो कहता है बू कैलेमी इस्तियोरम। ठीक है, उसके बाद बुतुन आर्कदाशलारम। अब बुतुन, एक तो बुतुन आ गया, दूसरा सेवमैक, किसको सेवमैक है, आर्कदाशलार को सेवमैक है, और बुतुन ले लिया, जुमले का नेसनेस ही हो गया, उसके साथ ये लिखे की भी लग गई। ठीक है, लारम के अंदर जो लगा है वो ये लिखे की है। और दूसरी बात ये है कि मेरे दोस्त हैं तो मेरे दोस्त तो स्पेसिफिक हैं, बाकी लोगों के तो नहीं है वो। तो इस वजह से ये सारी कंडीशंस पूरी होने की वजह से यहाँ पे हमने क्या किया, आर्कदाश लारम सेवियोरम। उसके बाद नेसने इलेफी लारासना बाशका सोजू गैलमिशी से, यहाँ पे मार्केट तैन एकमे कालियोरम, मार्केट से ब्रेड लेता हूँ। तो इस सूरत में उनका कहना है कि ये नेसने है और ये फील है और उसके दरमियान एक और सोजू आ गया। ऐसा हो तो हमने क्या करना है, उस सोजू को शुरू में ले जाना है
और उसी के साथ बेलिट्स में एक ही लगा देनी, एक में ही मार्केटन अलियोरम। इसी की एक एग्जांपल यहाँ पे है, एफ दे मार्च इज लियोरुस, घर पे काम हो रहा है, घर पे बैठ के काम हो रहा है, क्या हो रहा है, देखना हो रहा है, ठीक है। अब ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, इसको उठा के शुरू में ले जाएंगे, उसको खास कर देंगे, माचे एफ देज लियोरुस। ऐसी सूरत में जब हम माचे कर रहे हैं, यहाँ पे एक में ही कर रहे हैं, तो ये बेलिरली बिलिनैन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो किसी ने सवाल किया होगा कि मैच कहाँ पे देखते हो, तो माचे एफ देज लियोरुम इज लियोरुस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे है यारन अराबा अलियोर मुसुन। यहाँ पे जितने भी जुमले इनके अंदर बेलिथ में एक ही नहीं लगी हुई, और उसकी वजह है यहाँ पे नेस्ने इले फील आरासना बाश का सोजुक आ गया है। यहाँ पे हमने कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं लगाया जिसकी वजह से इसको ख़ास किया जा सके। यारन अराबा अलियोर मुसुन, कल तुम गाड़ी ले रहे हो क्या, लेकिन उसी की जगह जब हमने यहाँ पे ओ लगा दिया, बू शू ओ हंगी बुतुन बाजगी भी सिफात लार, तो उस सूरत में हमने इसको क्या किया, यारन ओ अरबा ये अलियोर। जब ओ किया तो सवाल करने वाले और जवाब देने वाले के दरमियान वो जो गाड़ी जिसका जिक्र हो रहा है वो पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, बेलिली बिलिनैन है, तो इस वजह से फिर हमने उसके साथ पेरिथमे की लगा दी। इसी तरह फिनार एलबी से उथुलुयोर, फिनार कपड़े इस्त्री कर रही है, लेकिन उसी की जगह पे हमने जब उसके साथ ईएली के की लगाई, एलबी से सी, अब उसके कपड़े, ठीक है, उतुलुयोर पनार अपने कपड़े इस्त्री कर रही है, ठीक है, या पनार उसके कपड़े इस्त्री कर रही है, अब उसके अंदर किसी और के भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पनार खेंदी एलबी से सीने उतुलुयोर, उस सूरत में हो सकता है कि पनार अपने कपड़े खुद के कपड़े इस्त्री कर रही है। एलबी से सीने उतुलुयोर का मतलब है कि फॉर एग्जांपल पनार है, ये उसकी सिस्टर है, ये उसका ब्रदर भाई है। अब भाई के कपड़े पनार इस्त्री कर रही है और ये सिस्टर बता रही है अपनी मदर को, ठीक है। मदर ने हो सकता है इस सिस्टर को कहा हो, लेकिन उसने आगे से जवाब दिया कि पनार एलबी से सीने उतली और पनार उसके कपड़े इस्त्री कर रही है, ठीक है जी। उसके बाद सैदा पास्ता ये, और इसमें हमने उसको स्पेसिफिक नहीं किया, लेकिन जब ये बताने वाली, फॉर एग्जांपल ये सैदा है और ये बताने वाली है अपनी मदर को, ठीक है। अब मदर ने इसको दिया होगा कि जाओ सैदा को दे आओ, सैदा को दे के आई, अब वापस आई है तो मदर ने उससे पूछा है। अब इन दोनों के दरमियान जो जिस केक की बात हो रही है वो केक बेलिरली बिलिनैन है, जुमले का नेसनेसी भी है, तो हमने उसको क्या कर दिया, पास्ता ये योर, ठीक है जी। उसके बाद बैन केक से वियोरम, यहाँ पे ये पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन जब लगा दिया कि कौन सा केक, तो उस सूरत में वो क्या हो गया, वो स्पेसिफिक हो गया, तो हमने उसको एक उसका सफिक्स लगाना है स्पेसिफिक बनाने का, कि मैं जो है वो ग्रेप्स वाला केक जो है वो पसंद करता हूँ या करती हूँ जी। अब आप लोगों का सवाल। सर जी जो है, जैसे आपने इससे पहले बताया था, मुझे ऐसे याद है कि इसमें 5 रूल हैं। छठा भी लिखा हुआ ऊपर, बेलिरली बिलिनैन, सबसे पहले वो बात होनी चाहिए हाँ, क्योंकि उसका आगे यूज है। तो बेलिरली बिलिनैन ऑब्जेक्ट हो तो उसके साथ भी हम क्या कर देते हैं, उसके साथ भी बेलिथ में एक ही लगा देते हैं। इधर हाफिज साहब, ये जो आपने ये पिनार वाली मिसाल दी है, पिनार एल्बिसेसिन उछुलियोर, हम्म, इसको मिसाल के तौर पे ये एल्बिसे लेरिने उछुलियोर हो सकता है हो जब, सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और एक और हो सकता है, ये जो है ना सब जो हमारा ये चल रहा है लेसन इसके लेक्चर के, उसके वो ना हो, लेकिन मतलब मेरे थोड़ा जो है ना, मैं इसमें काफी कंफ्यूज होता हूँ, ये सैनी और साना, हम्म इसको
इसका डिफरेंस या इसको कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, सैनी और साना मीनिंग तकरीबन आप समझते हैं एक जैसे हैं इनके? सना सोइलियोरम, हम्म, ठीक है, बक जी सना, ठीक है, वो उस फील के ऊपर डिपेंड करेगा क्या फील क्या आगे इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ठीक है। मैं यहाँ साना बैक्लियोरम नहीं कह सकता आपके कहने के मुताबिक? नहीं, वो जुमले का नेसनेस ही हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो इफेक्ट होने वाला है, असल चीज है कि अप्रोच किसको किया जा रहा है, हम्म ठीक है, आप उसको अप्रोच कर रहे हैं या वो आपको कर रहा है, ठीक है, जी ठीक है, आपकी तरफ से बात उसको जा रही है, जो चीज जा रही है, इफेक्ट हो रहा है, वो उसकी तरफ जा रहा है या आपकी तरफ आ रहा है, हम्म, सही है। जी किस चीज के ऊपर जो है वो आपको करना पड़ेगा। इसके अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जी जे बोलूमों के अंदर एक ओकुमा पार्चा से है, और उसके अंदर ये सारी चीजें हैं कि आपने कब ये लिखे की लगानी है, कब आपने जो है सॉरी बेलिथ में लगानी है, बल्कि ये लिखे की भी कह सकते हैं क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के साथ मिक्स होंगी। ये लिखे की यूनेल में और बेलिथ में। हम्म, ये लिखे की कब लगाएंगे, जब आपने उस चीज को किसी के साथ रिलेट करना होगा, किसी के साथ पोजेशन शो करनी होगी। वो तो इसमें भी आप यही बता रहे हैं ना, जहाँ ये रिलेट होने वाली जो है ना एक दूसरे से जो है वो कौन से ये वाले में? सब्जेक्ट, जैसे ये आपने ऊपर बताया ये मसल अराबा है, हाँ बबम हाँ। अराबा यकीर, यानी वो रिलेट हो गया इस वजह से वो जो नहीं, ये यहाँ पे अराबम नहीं किया हमने, हम्म ठीक है। बाबम हम्म, अराबा ये की ओर गाड़ी धो रहे हैं, और जी वो गाड़ी को ये लिखे कि उसके साथ नहीं लगाई, हम्म समझ गए। जी तो आपने वो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि जिसके अंदर हम कहते हैं, बेलिज्म एकी के अंदर कहते हैं कि हमने खास करना है चीज को, ईएलिक एकी के अंदर हम कहते हैं कि पोजेशन शो करनी है, हम्म और यूनैल्मे के अंदर क्या कहते हैं, टू और टुवर्ड्स की बात करनी है, कोई चीज की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है, हम्म किसी चीज को शुरू कर रहे हैं, किसी चीज को जो है वो की तरफ देख रहे हैं, किसी चीज पे सवार उसके करीब जा रहे हैं, उसकी तरफ उसके करीब जा रहे हैं, उस सूरत में आप जो है वो यूनैल में लगाएंगे। जैसे एग्जांपल दी, सना बाकियोरुम, ठीक है, जी सना सोइलियोरुम, ठीक है, वो फील बाकमक फील जो है वो यूनैल में रिक्वायर करती है। सोइलमक फील जो है वो क्या रिक्वायर करती है, यूनैल में रिक्वायर करती है। उस सूरत में आपकी फील जो है वो इफ़ेक्ट करेगी। सना सोइलियोरुम के अंदर क्या हो रहा है, मेरी जो बात है वो सेकंड पर्सन तक पहुंच रही है, मेरी तरफ से उसकी तरफ जा रही है। सना हम्म बाकियोरुम, मैं मेरी तरफ से जो मेरी नज़रें हैं वो उसकी तरफ जा रही हैं। सेनी बेकलियोरुम की सूरत में क्या है कि मैं उस जो मेरा एक्शन तरफ आ है, रही मेरा जो एक्शन है वो उसको इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे तरफ वाली बात नहीं है। आप जब आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आप उसकी तरफ नहीं जा रहे, हम्म वो आपकी तरफ आएगा। सेनी से हम्म वियोरुम, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ। अब इसके अंदर से प्यार उसकी तरफ जा नहीं रहा, ऐसा ही है। वो प्यार आपके यानी आप अगर उससे प्यार करते हैं तो वो आपके अंदर ही रह रहा है। इसी तरह आप उसको समझ रहे हैं, आपकी तरफ से उसको नहीं बात जा रही, उस वो जो भी कर रहा है उसकी बात को आप समझ रहे हैं, यानी उसके अंदर डायरेक्शन नहीं है, हम्म समझ गए। इस तरह से होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंफ्यूजन है। मतलब, सर हाँ, प्रैक्टिस से आ जाएगा। जी सर यहाँ पे जो ये है बेन बेन भी आ जाएगा, सेंट बेन सैनी बैक्लियोरुम बैक्लियोरुम। एक चीज़ से आप और भी आसानी आपको हो सकती है समटाइम्स इस तरह की सिचुएशन के अंदर। ये वाली जो आप लोगों के साथ 400 वाली लिस्ट शेयर की हुई है ना,
वो जी। वाली ऐसे ऐसी कंडीशन के अंदर वो हेल्पफुल होती है। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है। अब अगर आप जाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि बकमक फील पे जाएं, ये आप लोगों ने नोट कर लिया तो इसको इरेज कर दूं ताकि समझाना आसान हो जाए। जी जी सर। कल की क्लास से हम अगले उस पे चले जाएंगे, टॉपिक पे। A2 के अंदर से कोई टॉपिक शुरू करेंगे, खास तौर मोस्ट प्रोबेबली हम उसको शुरू करेंगे गेचमी समान को। ये देखें, बकमक जो फील है उसके साथ आप बेलिथ में नहीं लगा सकते, सही है। इसी तरह अगर आप चले जाएं, सोइलेमेक में चले जाते हैं, इसी जगह पे हम सेवमेक को भी देखेंगे और अनलामक ऊपर रह गया, उसको भी देख सकते थे। तो ये वाली इसके साथ आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, इसको बार बार इस्तेमाल करने की। ये आ गया सेव में। हाँ, इसके अंदर आप देखें तो यूनेल में भी है और बेलिथ में भी है। आप जब यूनेल में और बेलिथ में दोनों हैं तो उस सूरत में हमें देखना पड़ेगा कि हम जो बात है उससे, यानी आपकी तरफ से उसकी तरफ अल्फाज जा रहे हैं ना, सना सोइलियोरुम, तुम्हें कह रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, सीजे सोइलियोरुम। सीजे सोइलियोरुम, उसमें भी यूनेल में ही आएगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त और मेरे ज़हन में एग्जांपल नहीं आ रही। बेलिथ में है कि इस सूरत में जब आपकी तरफ से बात उसकी तरफ जा रही है, इवन सवाल पूछना सोरू सोरमा के अंदर भी क्या होता है, औरत मैंने सोरू सोरियोरुम, ठीक है। उसके अंदर औरत मैनी सोरू सोरियोरुम नहीं होता, समझ ए गए। लगेगा आपके कहने का हाँ मतलब। जी, हाँ जी, यूनेल में लगेगा जैसे जी। सर यहाँ पे ये बैक्लियोरम का मतलब इंतजार करना है ना, वेट करना। यहाँ पे देखें सेवमेक के अंदर जो है ना, सेवमेक फील जो है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो बेलिथ में ही है, उसके अंदर आप यूनेल में नहीं लगा सकते। तो जहाँ पे आपका बेसिक नॉलेज है कि हर एक ग्रामर किस वजह से यूज़ होती है, उसके साथ साथ ये वाली जो लिस्ट है ये आपको बड़ी हेल्पफुल होती है। जी आप क्या कह रही हैं? जी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बोलिए, सवाल करिए। जी जी सर, एक ये वाला सेम है, ये वाला जो है ना सैनी वाला और बिज वाला। तो इसमें हमारा ये क्वेश्चन था, जैसे हम बिज हटा दें, ऑन लार एंड क्या है ये तमाम ही ओरुस, तो ये भी होगा ना, कंप्लीट ही रहेगा। ऑन लार जी ये सेम है, बिसैनी बैक्लियोरम के ऊपर जो है हाँ जी, बिस ऑन हाँ जी, लार हाँ जी, वो तनमीम। थनमियोरुज के अंदर से बीज का सफिक्स जी आ गया, उससे भी काम चल जाएगा। और ये जैसे यहाँ सैनी पे बैक बैन सैनी बेक्लियोरुम, मैं जी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और अब ये जो आपका सैनी इंतजार जो है, हम्म, आपका इंतजार जो है उसके तक नहीं पहुंच रहा। आपका जी इंतजार तो आप ही के पास रह रहा है, आप कर रहे हैं इंतजार, वो चीज़ उसको पहुंच नहीं रही, ठीक है। जी सर जब आप जी सोइले में कोई अल्फाज बोल रहे हैं ना, तो वो आपकी तरफ से अल्फाज उसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब थोड़ा हमें इंतजार की बात है, सेवमेक की बात है, अनलमक की बात है, वो आपके एक्शन का आप ही के पास असर रह रहा है, जी ठीक है, उसका सर हम थोड़ा दूसरे की तरफ नहीं जा रहा। इसका जी आपको आवाज आ रही जैसे है सर? यहाँ पे देखें, किताबना हेलो सर। बना वैर, ठीक है। अब वैरमैक जब वो किताब देगा ना, तो वो किताब आपकी तरफ आ रही होगी। जो जी बेसिक सर आपको कॉन्सेप्ट है आवाज आ उसको रही है? थोड़ा सा पक्का करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ये चीजें कंफ्यूज नहीं करेंगी आपको। शायद हमारी आवाज आ नहीं रही है किसी को, थोड़ा कंफर्म आ करिए रही है, आवाज आ रही बोलिए, है? आपका सवाल अच्छा बोलिए। मैं जी बीच में जी असल सर में जो ये बात बीच में ना रह जाए इसलिए बोलना शुरू हो गया। जी बोलिए। हाँ हाँ सर, ये हम सेम इसी का बताना चाह रहे थे जो हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है। सैनी बैक्लियोरम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर हम सना यूज करेंगे तो तुम है, सना का मतलब जो आएगा वो
हिंदी में अगर हम करेंगे तो तुम्हें आएगा, मैं तुम्हें इंतजार कर रहा हूँ तो वो करेक्ट नहीं नहीं होगा। नहीं, वो फिर ठीक नहीं होगा। सना गेली ओरुम हो सकता है, जी, मैं तो तुम्हारी सना तरफ आ रहा हूँ। अगर सना लगाते हैं तो फिर ये मीनिंग आएगा, तो हमने इस तरह से समझा है इसको ना। तो नहीं, यहाँ पे आप जब आप सना लगाएंगे तो बेक्लियोरम फील जो है वो ठीक नहीं होगी। नहीं सर, एक्चुअली जो भाई अभी मालूम कर रहे थे ना बाना साना वाला, तो उनको क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ साना इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि यहाँ मीनिंग जो दे रहा है वो दे रहा है तुम्हें इंतजार करो, तो वो करेक्ट नहीं है हाँ, साना लगाने पर। उस तरह से भी आप समझ सकते हैं। और उसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं कि हमने जब यूनेल में उस सूरत में इस्तेमाल करनी है जब आपकी तरफ से चीज़ दूसरे की तरफ पहुंच रही हो या दूसरे की तरफ से आपकी तरफ पहुंच रही हो, तो उस सूरत में आप लगाएंगे। जब आपकी तरफ से दूसरे को या दूसरे की तरफ से आपको ना पहुंच रही हो तो उस सूरत में नहीं लगाएंगे, यूनेल में नहीं लगाएंगे। फिर उस सूरत में बाकी कंडीशंस देखेंगे, पोजेशन लगानी है या उसको पर्टिकुलर करना है, इस तरह से होगा। कोशिश की है मैंने आपको इसको क्लियर करने की, स्टिल अगर आपकी आपको कन्फ्यूजन रह जाती है इस चीज़ को जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है, इस तनाजुर में इसको दोबारा से एक दफ़ा एनालाइज कीजिएगा। ये 400 वाली लिस्ट को भी अपने सामने रखिएगा, किस फील के साथ आपको कन्फ्यूजन हो रही है उस फील के साथ इसको रखिएगा। चीज़ जो डिफरेंस करने के लिए बताई जाती है वो ये कि वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है, जिसको इफ़ेक्ट कर रही है ना उसके साथ बेलिट्स में लगेगी, उसकी तरफ पहुंच रही है, पहुंचने वाली बात है, उस सूरत में क्या होगा, यूनेल में होगी। सर ठीक है। यूनेल में और उज़ाक्लाशमा का टू और फ्रॉम करके मैंने याद किया था। बिल्कुल इस यूनेल तरह का ही है, मतलब टू। इस तरह आप ही। ये कर लें कि को या किस के तरफ या टू, वी आर गोइंग टू, तो जहां जहां टू लगता है आप इंग्लिश में सेंटेंस बना के ये देख लें वो यूनेल में है। ऐसे ही है। फ्रॉम कर लें तो बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा, वो उज़ाक्लाशमा है, यानी कहीं से आप दूर आ रहे हैं, हट रहे हैं, यू आर ऐसे ही है, कमिंग फ्रॉम, तो ये ऐसे चीज ही है। क्लियर हो जाएगी। जी जी, ऐसे ही। जी ठीक। यानी ये इस तरह की कंफ्यूजन्स उसी सूरत में दूर हो सकती हैं जब आप उसका ऑल्टरनेट निकालें। ऑल्टरनेट आप ट्रांसलेशन के केस में भी निकाल सकते हैं। आप जिस तरह से मैंने कहा कि चीज़ आपकी तरफ पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, किसी की तरफ जा रही है या नहीं जा रही, उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। पोजेशन को देखें, जुमले का नेसनेस ही बन रहा है नहीं बन रहा, सारी कंडीशन सेटिस्फाई जिसकी हो रही हो वो लगा दें। जी, सेम अभी जैसे निशात ने बताया तो सेम वही है जैसे सैनी आई एम वेटिंग फॉर यू, सैनी से आएगा, और आई एम वेटिंग टू यू, टू यूनेल में है तो टू यू वहां पे फिट नहीं होता, अगर इंग्लिश में भी देखें तब भी नहीं चलेगा ना वो बिल्कुल साना यहाँ ऐसे ही पे। है, ऐसे ही है जी। शुक्रिया। सबकी सपोर्ट जो है वो शामिल है साथ। कुछ ना कुछ एक वो कहते हैं कि ज़्यादा ज़हन जब मिल जाते हैं ना तो उससे आसानी हो जाती है। जी मुझे भी अगर पढ़ा के फ़ायदा हुआ तो इसी चीज़ का हुआ है। आप एक अंदाज से सोच रहे हैं, उस अंदाज से आप अगले को नहीं क्लियर कर पाते, दूसरे अंदाज से सोचे, तीसरे से, चौथे से, तो उस तरह से चीज़ें कुछ ना कुछ बेहतर हो जाती। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है ना वो मैं चूँकि टाइम कम रह गया, मैं जवाब लगाऊंगा, आप लोगों ने मेरे से पूछना है कि कन्फ्यूजन क्या है, मतलब वहाँ पे ये क्यों लगा है या ये क्यों नहीं लगा, आप पूछ सकते हैं। ये इसका अहमद का ओज़लेमेक फैमिली को पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा, ये इसी को ही इफ़ेक्ट कर रहा है, अहमद को ही इफ़ेक्ट कर रहा है ओज़लेमेक, इस वजह से इसके साथ बेलिट्स में लगी है। यहाँ पे एक कोई भी इस्म लगा सकते हैं, जैसे आयशेनिन एलबिसे सिने, आयशेनिन अरबासना, कुछ भी।
çok beğeniyorum. Hafta sonu bütün gün evimi. Seni hiç anlamıyorum. ठीक है, अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग नॉट अंडरस्टैंडिंग का जो सिचुएशन है ये उस तक नहीं पहुंच रही, ये आपको इफेक्ट कर रही है, उसको नहीं कर रही, यानी ये आपकी तरफ से उसकी तरफ नहीं जा रही, इस वजह से सना नहीं कह सकते यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे शुरू पेंजरे ये होगा, इस्तांबुलू होगा, लित्रेसू होगा, किताब होगा, दर्स होगा, मेक्तूबू होगा, शार्क ये होगा, साच लारम होगा, बू दीजी बू अन्य बू दीजी ये होगा, बाबा न होगा। ये जवाब हैं इनके। अब इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं और एंड तक इसी क्लास को डिस्कशन के ऊपर एंड करेंगे। आपके जो भी सवाल हों आप करिए, उसके ऊपर बात करने के बाद आज के दिन में हमने कितने हफ्तों में ये पढ़ी है, हमने इसिम जुमले लहरी पढ़े हैं, हमने शिमदी की ज़मान पढ़ा है, हमने ईएली केकी पढ़ी है, हमने ईएली केकी के बाद जो है वो इसिम तामलमा से पढ़ा है, और इसिम तामलमा से के बाद हमने बेलिथ्म की पढ़ी है। ये सारे टॉपिक्स हमने A1 के जो टॉपिक्स थे हमने उनको A2 के कंसिडर करते हुए, क्योंकि ये रिलेटिवली मुश्किल टॉपिक समझे जाते हैं कह लें, या मैंने पढ़ा के ये चीज़ निकाली है कि इन टॉपिक्स पे लोगों को मुश्किल होती है, तो इसको A2 में डाल दिया है। A1 के अंदर वो वाले टॉपिक्स समझाया करूँगा या शेयर किया करूँगा, आप लोगों के साथ डिस्कस किया करूँगा, जो मैंने पिछले 3-4 साल में जो चीज़ निकाली है कि ये लोगों को ईज़िली समझ आ जाते हैं, तो वो वाले टॉपिक्स A1 में ही रखेंगे हम। यानी अब A1 के जो बाकी ग्रामर के सारे टॉपिक्स हैं वो A1 में ही पढ़ाए जाएंगे, और कुछ A2 के टॉपिक्स भी A1 में कवर किए जाएंगे जो आसान हैं। जैसे हम अमीर की पी, इस्तेक की पी जो है A1 A2 से A1 में डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा इले वाली ग्रामर है वो हम A1 में डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है और कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे बू यूज दैन, बू ने दैन ले, बू से बेपले, उनको भी हम A1 में कवर कर सकते हैं। तो इस तरह के जो भी टॉपिक्स होंगे जो आसान होंगे, जिसके अंदर ज़्यादा खपना नहीं पड़ता, उनको मैं इंशाल्लाह A1 के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस किया करूँगा। सर ये रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी? आज की जो क्लास है ये फेसबुक पे लाइव जा रही है, आप लोग फेसबुक एक का उर्दू जो मेरा पेज है उस पे जाके देख सकते हैं इसको दोबारा से। क्योंकि सर ये बेलित में है कि, और वो तामलामाम ये मुझे अभी भी नहीं ज्यादा क्लियर हुआ है, तो मैं चाह रही हूँ मैं दोबारा असल में सुनूं। इस वीक से मैंने लाइव जाना शुरू किया, उससे पीछे वाली जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स आप देख सकती हैं, नई रिकॉर्डिंग्स अगर आपको फेसबुक पे मिलेंगी, और वो भी ज़्यादा देर नहीं पड़ी रहेंगी, बाद में डिलीट हो जाएंगी। वो 1 मंथ तक आप ज़हन में रखें कि 1 मंथ के अंदर अंदर जो पीछे टॉपिक कवर हुए हैं उनको अगर आप देखना चाहें तो देख सकती हैं, उसके बाद नहीं। ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक है, आज की वीडियो उसमें पड़ी हुई है, फेसबुक पे जा रही है इस वक्त। Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi sorularınız varsa sorabilirsiniz. अच्छा चलें, अगर आपने सवाल नहीं पूछने तो मैं ही आपसे पूछ लेता हूँ, या हाँ चलें। यहाँ पे जो कज़ लगा है वो क्यों लगा है, कौन बताएगा? किसी से, क्योंकि किसी से पहले बू आ रहा है तो वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर हो गया। उसके बाद खलेमी क्यों हुआ है, इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? कलेमी मसंदान अलियोरुम मसागी सर, मसागी नहीं, हमने जो 6 कंडीशंस पढ़ी हैं उसमें से कौन सी कंडीशन की वजह से यहाँ पे कलेमी हुआ है?
खामोशी जवाब है इसका। सर ये आपके हिसाब से 6th वाला आएगा और जो इसमें नंबर है वो 5th वाले पे जाएगा शायद। नहीं, नहीं। बेलीली बिलीनैन वाली बात यहाँ पे हो रही है, हाँ जो बिल्कुल सबसे हमने ऊपर लिखी है। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और उनके दरमियान जिस कलम का जिक्र हो रहा है वो कलम पर्टिकुलर है, ठीक है। तो वो उन्होंने आपस में बात करने के बाद जो ले रहा है उसने कहा कि कलमी मसानदान तुम्हारे टेबल से मैं ले रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट के अंदर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? आंगी वाली सर। हांगी वाली, बिल्कुल। जुमले नी नेसनेसी तो हर जगह पे होगा, जुमले के अंदर जो है फील की मौजूदगी भी हर जगह पे होगी, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे पीछे क्या आ गया? हांगी आ गया, जिसकी वजह से हमें इसको खास करना पड़ा, ये मई। और दूसरा के को यू मुशागे में तब्दील किया क्योंकि उसके बाद आने वाला सफिक्स जो है वो वावल से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट में आराब आइए क्यों किया है? बेलिली है सर, स्पेसिफिक कार की बात हो रही है। बेलिली बिलिनैन है, जिसकी वजह से ऐसा किया हमने। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में कौन सा है? 5वें में पांचवें में मीनिंग क्या है कौन इसका? सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? जी, मीनिंग क्या है सेंटेंस का? दिन में 2 दफा अपने दांतों को साफ करता हूँ, ब्रश करता हूँ, कर रहा। यहाँ अपने पे ही आ गया इसमें। यहाँ पे जी? कैसा कैस कैस दो एक मतलब 2 दफा जी सर। नंबर्स। नहीं, कंडीशन यहाँ पे जो है वो ये वाली सेटिस्फाई होगी है कि इसके साथ ईएली केक ही लगी है, ठीक है, और जुमले का नेसनेसी भी है। इस वजह से हमने क्या किया उसको, यानी जो जुमले का जुमले नेसनेसी ईएली के की या थाम लमा एक ही आलमशी से, तो उस सूरत में हमने क्या करना है, उसके साथ भी लगा देनी है। नेक्स्ट, सर ये नेक्स्ट के एलिस अंदर ने जी, जो है ना, यूनाइल में ये जुमले का नेसनेसी है, मतलब अहमद की जो आइलेसी, फैमिली है हाँ, आइलसी ने, तो जुमले ये के नेसने एन बफर लेटर, हाँ जी, बफर आइलेसी के लेटर है साथ ईएली के की लगी है, उसको आप ताम लमा एक ही भी कह सकते हैं। उसके बाद जी। ने बफर लेटर लगा क्योंकि थर्ड पर्सन की ईएली के की लगी है। थर्ड पर्सन की ईएली के की लगने के बाद हमें कोई भी एकी लगानी हो तो ने लगाना पड़ता है। इसी तरह जी। सोरुन जवाबन के अंदर भी यही चीज़ हुई है, और आयशेनिन एलवी से सीने के अंदर भी यही चीज़ हुई है। उसके बाद एवीमी के अंदर भी ईएली के की लगने के बाद बेलिस में एकी लगाई है, जुमले का नेसनेसी भी है। सैन के अंदर ज़मीर है और वो जुमले का नेसनेसी है, तो इस वजह से। नेक्स्ट के अंदर शू की वजह से पेंजरे ये किया है हमने। इस्तांबुल जो है वो ओज़ैल इस्म है, इस वजह से किया है हमने। इक्की लित्रे सू इस वजह से किया है कि पानी को हम ख़ास नहीं कर सकते, ठीक है, पानी पानी ही है। अगर हम मेवे लगा लेना तो उस सूरत में मेवे सुयू होगा, लेकिन खाली सू की सूरत में हम क्या करेंगे, उसको ख़ास नहीं करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद किताब में हमने किताब इस वजह से नहीं किया कि हर महीने अगर एक ही किताब लेनी है तो फ़ायदा क्या, हर महीने मुख्तलिफ किताब लेंगे, तो इस वजह से मुख्तलिफ है तो फिर उसको ख़ास नहीं कर सकते। इसी तरह सबक भी एक नहीं होता, ज़्यादा होते हैं, तो उसको भी ख़ास नहीं कर सकते। जब ख़त लिख रहे हैं तो ख़त फैमिली को लिख रहे हैं, तो जब फैमिली को लिख रहे हैं तो पर्टिकुलर एक लेटर है, तो उस वजह से उसको करना पड़ेगा। इसी तरह हंगी आ जाने की वजह से शार्क यू हुआ, साच लारम आ जाने की वजह से यानी ईएली के की लग जाने की वजह से उसके साथ बेलिस्ट में एक ही लगी। उसके बाद बू की वजह से दीजी ये,
बाबान के अंदर जो है पहले ये लिखे की लगी सेन की, और फिर उसके बाद जो है वो जुमले का नेसनेसी भी है, तो हमने उसको क्या किया, उसके साथ बेलिट्स में की लगा दी। जी, यहाँ तक है आज का जो भी मैंने शेयर करना था आप लोगों के साथ। आपके सवाल कोई हो तो ले लेता हूँ, नहीं तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। जी चलें, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। फिर कल हम होपफुली गेचमिश ज़मान जो है उसके ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। ओके सर, हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।